नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़। नूपुर शर्मा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस पूरे मामले को लेकर अभी हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलका लांबा। मैम, आपने देखा जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जो पिटिशन था उसको खारिज किया बल्कि फटकार भी लगाई। देखिए, मुझे लगता है फटकार के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से टिप्पणियां की हैं। भाजपा की फ्रिंज एलिमेंट फरार है। नहीं मालूम दिल्ली पुलिस को FIR के बाद गिरफ्तार करना था, लेकिन कहाँ है, कौन संरक्षण दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये सब पर चिंता आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कांत जी ने जाहिर की है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं कि एक ही धाराओं में जब पत्रकार जुबैर पर FIR हुई, उन्हीं धाराओं में फ्रिंज एलिमेंट नूपुर शर्मा पे भी जब FIR हुई, एक की गिरफ्तारी होती है, दूसरे पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो दिल्ली पुलिस की साख पर सवाल खड़ा किया है। अब दिल्ली पुलिस देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बावजूद भी सत्ता के दबाव में काम करती है या फिर गिरफ्तार करेगी नूपुर शर्मा को। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कांत जी ने कहा है कि नूपुर शर्मा जी को लाइव TV चैनल्स पे जाकर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये एक प्रयास है कि शायद जो देश में आग लगाई गई जिस सोची समझी साजिश के तहत, अगर उस माफ़ी से उस आग में घी की जगह पानी डलता हो तो वो प्रयास होना चाहिए। और हमें लगता है कि भाजपा को अपनी फ्रिंज एलिमेंट को कहना चाहिए कि करे ये बयान। उन्होंने चैनल के ऊपर भी टिप्पणी की है कि जिस चैनल ने इस तरह के जो डिबेट को आमंत्रित किया और मंच दिया जिससे आग भड़की, उनकी भी भूमिका पर सवाल उठता है। सो बात यह है कि ये वही चिंता है जो कल आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसको मैंने एड्रेस किया, उसमें मैंने साफ कहा था कि देश का माहौल बिल्कुल नफरत और जहर से भर चुका है, लोग अंदर तक, और इसमें जो है इस तरह के बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब जस्टिस कांत, फिर मैं कहूँगी, अगर आप कानून का सम्मान भाजपा करती है तो अपनी फ्रिंज एलिमेंट नूपुर शर्मा को सरेंडर करने को कहे। दिल्ली पुलिस बिना दबाव के निष्पक्षता से कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करे। और बिल्कुल मुझे लगता है कि इसे हल्के में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, ये बहुत बड़ी बात है सबके लिए। आपने कहा कि अगर नूपुर शर्मा माफ़ी मांगती तो शायद पानी का काम करेगा, लेकिन माफ़ी उन्होंने मांगी थी अभी थोड़े दिन पहले जब ये विवाद जो गरमाने लग गया था, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी थी जिसमें उन्होंने इफ़ शब्द का भी इस्तेमाल किया था, जिस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, आप दबाव में माफ़ी मांग रहे हैं या आप दिल से महसूस करते हैं कि हाँ, आपको वो सब नहीं कहना चाहिए था। आपके कहने का ही नतीजा है कि उदयपुर में ऐसी एक आतंकी घटना हो जाती है और देश का माहौल जहरीला हो जाता है। तो आपने सिर्फ दबाव में खानापूर्ति के लिए, दिखावे के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, अरब देश पूरे हमारे राजदूतों को बुलाकर उस पर सफाई मांग रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो इसलिए, अगर उन्हें सच में महसूस होता तो भाजपा उन्हें बचाती नहीं। नूपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट, भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो रही, वो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी। भाजपा ने जो कार्रवाई की वो पार्टी ने की, राजनीतिक तौर पर की, लेकिन जो कानून को अपना काम करना चाहिए था, जो दिल्ली पुलिस को काम करना चाहिए था, वो काम करते हुए नहीं दिखी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कांत जी को भी चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली पुलिस से सवाल करने पड़े। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने पत्रकार जुबैर की बात की। पत्रकार जुबैर 4 दिन से जो है पुलिस कस्टडी में, एक ट्वीट को लेकर हुआ। वहीं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कह दी कि उदयपुर की घटना जो हुई वो कहीं ना कहीं जो है वो नूपुर शर्मा के बयान के कारण हुई। उसके बाद भी अभी तक हम देख चुके 3-4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैं वही कह रही हूँ, दिल्ली पुलिस ने ये पूरी टिप्पणी को, ऐसा नहीं है नहीं देखा या सुना या पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश ने कहा है। अभी भी मैं कहती हूँ, बिना समय गवाए इस तरह के जितनी भी आतंकी घटनाएं हैं या बयानबाजी हैं जो देश को आग में झोंक रही हैं, ज़ीरो टॉलरेंस के तहत दिल्ली पुलिस को अब एक मौका अपनी साख बचाए, दबाव से, जो केंद्र सरकार सत्ता का दबाव है उससे बाहर आए और तुरंत एक बड़ी कार्रवाई करके ये साबित करे कि दिल्ली पुलिस किसी तरह के दबाव में नहीं थी या नहीं है। और वो जो भी टिप्पणी आई उसके बाद ये कार्रवाई करते हैं। और सबकी नज़र अब दिल्ली पुलिस पर रहेगी कि दिल्ली पुलिस अभी भी वही रवैया अपनाती है, केंद्र के दबाव में काम करती है या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तुरंत कार्रवाई में आती है हरकत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कांग्रेस नेता अलका लांबा, जिन्होंने हमसे नूपुर
नूपुर शर्मा को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उसके बारे में बात की और कहा कि अब सबकी जो निगाहें हैं वो दिल्ली पुलिस पे होगी कि दिल्ली पुलिस पूरे मामले को लेकर किस तरह से एक्शन लेती है, क्योंकि वही दिल्ली पुलिस है जो अभी बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि पत्रकार ज़ुबैर की जो गिरफ्तारी थी वो कितनी जल्दी हुई, लेकिन वैसे ही कुछ धाराओं को लेकर जो नूपुर शर्मा जिन पे बीते 1 महीने पहले जो FIR दर्ज किया गया था लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो टिप्पणी की। तो अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा, जो आप देख रहे हैं HW न्यूज़।